हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाली जेएनवी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। आज बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो जेएनविस्ट एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में 10 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, होमवर्क के तौर पर जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आज तो हमारा क्वेश्चन है आज का कि जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। अ ट्रेन अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ 90 मीटर्स इन 25 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास निकालना क्या है बेटा, हमें ट्रेन की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें पिक्चर में देख सकते हैं कि ट्रेन एक ब्रिज पे एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो ठीक है, उस टाइप का जो सिचुएशन बनता है, तो ब्रिज की लेंथ होती है, ट्रेन की भी लेंथ होती है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, जरा फोकस करो। ब्रिज की लेंथ, वो ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, और ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड। वो स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड जो है हमारे पास, ठीक है, जो स्पीड दे रखी है, ठीक, वो हमारे पास दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, उसके बाद ब्रिज की लेंथ कितनी दे रखी है, ब्रिज की लेंथ अगर मैं बात करूं, ब्रिज की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, 90 मीटर्स। ठीक है, ब्रिज की लेंथ इतनी है। और टाइम भी हमारे पास बेटा दे रखा है कितना, 25 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें नजर आ रहा है कि जो किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ध्यान से देखो कि 72 किलोमीटर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, तो 5/18 से, 5/18 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 18 फोर जा कितना होगा, 72। ठीक है, 5 चौक कितना होता है, 20। मतलब 20 मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 पर मीटर सेकंड। ठीक, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे कि जो ब्रिज की लेंथ होती है ना, ब्रिज की लेंथ, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि जो हमें कवरिंग डिस्टेंस के बेस पे होती है। ठीक है, कवरिंग डिस्टेंस बाय ट्रेन, कवरिंग डिस्टेंस बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो, अब यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कवरिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो स्पीड हमारे पास कितनी दे रखी है, 20। टाइम हमारे पास 25 दे रखा है, 25 सेकेंड। तो अगर मैं निकालो कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ठीक है, जो कवरिंग डिस्टेंस है। तो ट्रेन की डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास ब्रिज के जो डिस्टेंस दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 90 मीटर्स। तो 90 माइनस अगर मैं 500 करूं, तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, तो 40 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसे ट्रेन की लेंथ निकालनी पड़ेगी और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अ मैन वॉक्स एट स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज स्कूल 20 मिनट्स लेट। इफ he increase his speed to 4 किलोमीटर पर आवर, he reaches on time. When the distance, find the distance to his school. तो मतलब ये जो एक लड़का है, यहाँ पे पिक्चर में जो दे रखा है, एक लड़का क्या होता है कि वो अपने स्कूल जाता है। तो
तो शुरुआती में उसकी स्पीड कितनी रहती है बेटा? शुरुआती में जो है, इसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो 3 किलोमीटर पर आवर होती है। और बाद में जो उसकी स्पीड बढ़ती है, वो बढ़ाता इंक्रीज करता है, ठीक है? ये स्पीड 1 है और स्पीड 2, वो 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? ये है। अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो वो 20 मिनट लेट पहुँचता है, ठीक है? 20 मिनट लेट होता है। अगर 4 चलेगा तो कितनी उसकी उसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है? ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 20 मिनट है, इसको हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 20 मिनट्स को अगर घंटे में चेंज करें, आवर में चेंज करें, तो 60 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। 1 ज़ीरो से कैंसल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है? तो 1/3 आवर मतलब 1/3 आवर्स ये हमारा घंटे में चेंज हो गया। अब केस 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स मान लेते हैं, ठीक है? स्कूल की जो डिस्टेंस है, स्कूल डिस्टेंस जो होगा, वो हम यहाँ पे टी मान लेंगे और टाइम जो होगा, ठीक है, वो उसको टी मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, ठीक है? फर्स्ट केस में अगर मैं फर्स्ट केस हमारे पास स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस हमने डी माना, तो टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है? टाइम बराबर हो जाएगा, तो डी/3 हो जाएगी, ठीक है? इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लेंगे। अब सेकंड केस में ये टी1 हो गया और जैसे, हाँ, जैसे टी2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी/4 हो जाएगा, ठीक है? टी2 में डी/4। तो 20 मिनट लेट पहुंचने का मतलब क्या? अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो ठीक टाइम से पहुंचेगा, ठीक है? ठीक टाइम से पहुंच गया। और डी/3 मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अगर मैं डी/4 से, ठीक है, माइनस करो डी/3, तो कितना टाइम वो यहाँ पे दिखा रहा है, वो कितना 1/3 दिखा रहा है, ठीक है? तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 4D फिर 3D हो जाएगा इधर, ठीक है? हाँ, तो अगर वो लेट पहुंच रहा है, ये थोड़ा इक्वेशन थोड़ा सा गलत बना है, तो हम यहाँ पे करेंगे, लेट पहुंचता है, तो जो डी/3 होगी उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? डी हमारा 4, तभी जाके वो 1/3 आएगा, ठीक है? 1/3 हमारा टाइम आ जाएगा। तो इसका वो क्या हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, इधर 4D आ जाएगा, माइनस ये 3D हो जाएगा, ठीक है? तो 4D माइनस 3D कितना हो जाएगा, D/12 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि D/12 है, तो 1/3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा करेंगे इसका इसके साथ, 3D हो गया ये, इज इक्वल टू 12। अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं, 3 3 कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, मतलब जो स्कूल का डिस्टेंस हो गया वो कितना आ गया, 4 किलोमीटर, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक? तो हम चीजों को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ मैन वॉक्स एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 आवर्स, ठीक है? फाइंड द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले स्पीड दे रखी है। स्पीड हमारे पास बेटा कितनी है, स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है, और हमारे पास एक टाइम भी दे रखा है, टाइम जो है, टाइम है 3 आवर्स। हमें निकालना है डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है? ये जो पिक्चर में, ठीक है, जो आदमी है, ये कवर कर रहा डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर इसकी स्पीड जो होगी 6 किलोमीटर बराबर। तो यहाँ पे निकालते हैं, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, तो टाइम इंटू स्पीड होती है, ठीक है? डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसको फिट करेंगे। टाइम हमारा 3 आवर है, और डिस्टेंस वो स्पीड हमारी है 6, तो 6 3 जा 18 किलोमीटर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इजी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि
अ कार रन्स एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 10 आवर्स? तो यहाँ पे वही है क्वेश्चन कि थोड़ा सा कि कार की स्पीड जो है, ठीक है, वो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम हमारे पास है यहाँ पे 10 आवर्स, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया अभी जस्ट पिछली वाले क्वेश्चंस में। तो स्पीड बेटा कितनी 45, 45, और यहाँ पे टाइम कितना है 10। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 450 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन, ये किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हमें समझना पड़ता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का और उसको कैसे कवर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो क्या है कि अ मैन वॉक्स स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, और वो 3 आवर्स उसका टाइम लगाता है। तो वही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है जिससे तुम लोग का रिवीजन हो पाए। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम जो दे रखा है, टाइम हमारे पास है 3 आवर्स, 3 आवर्स दे रखा है। अब आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि कि हमें डिस्टेंस निकालना है बेटा। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमारे पास 6 दे रखी है और टाइम हमारे पास 3, 6 3 जा 18 किलोमीटर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम्म, तो यहाँ पे बेटा देखो, दो इंसान जो यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, इनकी जो स्पीड वगैरह है वो चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो वॉक कर रहे हैं, एक इंसान तो ऐसे चल रहा है, किताब लेके चल रहा है, ठीक है। तो टू पीपल्स आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एट स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट फास्टर पर्सन कवर रिलेटिव टू द स्लोअर? तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिलेटिव डिस्टेंस निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं बेटा, ठीक है। रिलेटिव रिलेटिव निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड अगर बात की जाए, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड होता है। जब 6 - 4 करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर जो होगी इसकी रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। और उनको जो टाइम लग रहा है 2 आवर्स लग रहा है। कितना टाइम जो है बेटा 2 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फास्टर जो होगा कवर रिलेटिव स्लोअर पर्सन इन, तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड, ठीक है, इनटू टाइम। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो यहाँ पे आप फिट करेंगे, तो 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों ने जो रिलेटिव जो फास्टर होगा उसी का ही जो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो इतना ही होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा समझो कि यहाँ पे लिखा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द फास्टर पर्सन कवर रिलेटिव टू द स्लोअर पर्सन इन 2 आवर्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो फास्टर वाला होगा वो स्लोअर के रिलेटिव में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस टाइप से पिक्चरली क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड। बेटा हमें 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर अगर हमारे पास स्पीड दे रखी है ना, स्पीड बेटा, हाँ, तो हाँ, तो यहाँ पे इसको एक बार बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है कि स्पीड जो हमारे पास दे रखी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो
36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से डिवाइड करना पड़ता है, 5/18 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 18 टू ज़ा 36, 5 टू ज़ा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर हमें जैसे मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसको हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 टू ज़ा 10, 2 8 ज़ा, मतलब 2, अगर मैं 2 को 18 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 36। तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी टाइप से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो ट्रिक है, मतलब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, ये लॉजिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बोट, ये बोट वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम स्ट्रीम वाला। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। A boat travels at a speed of 15 kilometer downstream and 10 kilometer upstream. Find the speed of current speed. तो यह बात करते हैं एक्सट्रीम है। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये जो बोट है, हमारे पास ये जो बोट दिखाई दे रहा है, ये मान लो एक एक रोड पे चल रही है। तो जो रोड पे चलेगी वो करंट स्पीड होगी, मान लो। ठीक है, सपोज करो रोड बोट जो है रोड पे चल रही है ऐसे, जो वो क्या हो जाएगी, करंट स्पीड हो जाएगी, मान लो टाइप से। अब जैसे ही वो पानी में चलेगी, तो पानी क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। ठीक है, जाने में उसको दिक्कत होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम एक टाइप से बोल सकते हैं इन स्टिल वाटर। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होते हैं वे बात करते हैं यहाँ पे, कि अगर डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, तो स्पीड हमें मान लेंगे डाउन स्ट्रीम जो भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की बात करो, उसकी स्पीड कितनी तरीके बेटा, 15 किलोमीटर पर आवर। अगर डाउन स्ट्रीम है तो स्टिल वाटर की होगी। ठीक, यहाँ पे स्पीड जो होगी, हाँ, स्पीड बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, यहाँ पे जो लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं इसको बढ़िया से, कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे पहले और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो बोट की जो दे रखी है ना, अब बोट ट्रेवल्स यहाँ पे, हम्म, तो डाउन स्ट्रीम है, तो स्पीड हमारे पास 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ठीक है, अगर अप स्ट्रीम है, वो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, तो यहाँ पे कुछ लॉजिक है, जैसे कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, दोनों का अगर मुझे करंट स्पीड निकालना है, तो एक लॉजिक मैं आपको बताता हूं। तो करंट स्पीड निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम से माइनस करेंगे, ठीक है, अप स्ट्रीम को। तो माइनस क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5/2 आएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो ये जो करंट स्पीड का सिस्टम है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम आंसर इसका कर सकते हैं।
ठीक है, लॉजिक को समझो। करंट स्पीड निकालने के लिए हमें डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी इसमें से अप स्ट्रीम वाला सब्ट्रैक्ट करना, 2 से डिवाइड करना है, तो करंट स्पीड आ सकती है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ ट्रेन। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन पहले समझते हैं यहाँ पे। A train is moving at speed 54 kilometer per hour. It crosses a platform 60 meter long in 30 seconds. Find the length of train. वही क्वेश्चन है कि एक बार जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड दे रखी है बेटा, स्पीड हमारे पास दे रखी है, स्पीड जो है हमारे पास दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस ब्रिज की वो कितनी दे रखी है, डिस्टेंस जो दे रखी है हमारे पास 60 मीटर, 60 मीटर दे रखा है। तो इसको सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो 54 का अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18, 83 जा 54, 5 3 जा 15, 15 आ गया। अब हमारे पास एक टाइम भी दे रखा है, वो 30 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ से निकालेंगे जो उसने कवर किया होगा। तो 30 × 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो ब्रिज की डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 60 माइनस 600 माइनस 450। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर जो होगा 150 होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हाँ, ये आपके लिए क्वेश्चंस है। जो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 90 मीटर, वो 90 किलोमीटर दे रखा है। मतलब ए, ठीक है, और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है बेटा, 90 किलोमीटर दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका है। अ पर्सन ट्रैवल द फर्स्ट हाफ, ठीक है, जो फर्स्ट हाफ है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको कवर करता है। सेकेंड हाफ जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर करता है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा। समझ में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है और सिंपल है, वी कैन डू इट। हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो अगर ये आपको अच्छा लगा, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे क्या होगा, आपके आसपास के जितने स्टूडेंट हैं उनको समझ में आएगा क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होते हैं। ठीक है।